संख्या पद्धति की हमारी एक क्लास हो चुकी थी। आज संख्या पद्धति क्लास 2 है। आज संख्या पद्धति के अगले टॉपिक की बात करते हैं। संख्या वाले क्वेश्चन हो गए थे, आज बात करते हैं हम शून्य की संख्या की। अगला टॉपिक है हमारा शून्यों की संख्या वाला। ठीक है, आज शून्यों की संख्या का टॉपिक करेंगे, उसके बाद इकाई अंक करेंगे, उसके बाद दहाई अंक करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं जो शून्य है, जो जीरो है, वो किस किस संख्या से मिलकर बनता है। एक तो हमारा चाहिए हमें शून्य बनाने के लिए 5 चाहिए। 5 के साथ कोई भी क्या चाहिए, सम संख्या चाहिए। 5 के साथ कोई भी सम संख्या, जैसे हम कह सकते हैं 5 के साथ 2 हो, या 5 के साथ 4 हो, 5 के साथ 6 हो, 5 के साथ 8 हो, कोई भी सम संख्या 5 के साथ चाहिए। लेकिन हम इन सभी सम संख्याओं में देखते हैं, अगर हम 4 को देखते हैं तो क्या ये ऐसा नहीं है 2 गुणा 2, यही तो है ना। अगर हम 6 को देखते हैं तो क्या ये ऐसा नहीं है 3 गुणा 2। अगर हम 8 को देखते हैं तो क्या ये ऐसा नहीं है 2 गुणा 2 गुणा 2। यानी कि 5 के साथ 2 तो चाहिए ही चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि 5 3 के साथ 0 बना देगा। 5 दूनी 10, 5 के साथ हमें क्या जरूरी है 2। अगर हमें यह पता है कि किसी भी संख्या में कितने 5 और कितने 2 हैं तो 0 का पता लग जाएगा। मेन क्या है हमारे लिए 5 और 2। तो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 15 गुणा 25 गुणा 8 गुणा 9, इन सब की यदि हम आपस में गुणा करें तो कितने शून्य बनेंगे। इन सब की यदि हम आपस में गुणा करें तो कितने शून्य हमारे बनेंगे। कितने शून्य बनेंगे 3 जीरो। तो हमें इसमें ढूंढने हैं क्या 2 और 5। हम इस 15 में ढूंढते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 दिया 15। इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 पंजे 25। इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या इसमें से हमें 2 मिलेगा, क्या इसमें से 5 मिलेगा, तो इसको छोड़ ही दो। देखते 5 कितनी बार है, 5 आया हमारे पास 3 बार। 2 कितनी बार आया, 2 आया है 3 बार। यानी कि इस तरह से तो है, ये वाला 5 लिखा, फिर ये वाला 5 लिखा, फिर ये वाला 5 लिखा, ये वाला 2 लिखा, फिर ये 2 लिखा, फिर ये 2 लिखा। देखो ये 5 इस 2 के साथ 10, 1 जीरो, 5 दूनी 10, 1 जीरो, 5 दूनी 10, 1 जीरो, 3 जीरो हो गए। या हम यूँ कह सकते हैं 5 भी 3 बार आया है, 2 भी 3 बार आया है। ये जितने बार आया है इनमें जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो होंगे। 3 की संख्या कम होगी तो 3, 5 कम होता तो 5। मतलब इनमें से जो संख्या कम लिखी होती, कम बार होती। यहां मान लेते हैं यहां 8 लिखा होता तो कौन सा कम लिखा हुआ 3, तो कितने जीरो बन जाते 3 जीरो बन जाते। फिलहाल अभी दोनों बराबर हैं तो कितने जीरो बनेंगे 3 जीरो बनेंगे आंसर। बस और कुछ करना ही नहीं है। शून्य की संख्या क्या ज्ञात करने के लिए 5 और 2 हमें क्वेश्चन में ढूंढना। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बैठा दो इसको। अगला क्वेश्चन हमारे पास 25 गुणा 32 गुणा 15 गुणा 13 गुणा 29। इन सब में जीरो की संख्या बतानी, कितने जीरो आएंगे। अगर इन सब की हम आपस में गुणा करें तो दाईं ओर से कितने जीरो बनेंगे। जैसे गुणा करके लिखते हैं ना, और जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो कितने जीरो हमारे बनेंगे। 3 बने इसमें भी। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 5 पंजे 25 है, ये क्या हमारे पास 3 पंजे 15। 5 की संख्या कितनी आई हमारे पास, 5 की संख्या निकल गई हमारे पास 3। 2 ढूंढ लेते हैं, क्या इसमें 2 मिलेगा, क्या इसमें 2 मिलेगा, ये हाँ है 2, 32 में तो है। 32 क्या होता 2 की घात 5, 5 बार नहीं आएगा तो संख्या किसकी कम है 5 की कम है ना। कितनी है 3, तो कितने जीरो बनेंगे 3 जीरो। जो भी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। कोई दिक्कत किसी को। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता, पहले हम शून्यों की संख्या की बात कर रहे हैं, उसके बाद इकाई अंक करेंगे, उसके बाद दहाई का अंक करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 125 गुणा 64 गुणा 19 गुणा 31 गुणा 361 और गुणा 55। यदि हम इन सब के आपस में गुणा कर दें तो कितने जीरो बनेंगे।
देखो 125 क्या है, 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 की घात 3। और देखो 5 कहाँ मिलेगा, मैं इसमें मिलेगा जाके, 11 पंजे 55, 3 ही एरिया, एक ही एरिया, तो 5 कितनी बार आ गया, 4 बार। 2 को और देख लो, 2 कितनी बार आया, 64 है। 64 क्या होता है, 2 की घात 6। 19 में से 2 नहीं मिलेगा, 31 में से नहीं मिलेगा, 361 में से नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो कितने बने, जो भी कम होगा, जो भी कम होगा वही तो आंसर होगा हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इनमें। अगला है 65 गुणा 81 गुणा 100 गुणा 121 गुणा 144। इनमें बताना कितने जीरो हमें मिलेंगे। या 4 से, चलो इसको 144 ही रहना दो। इसमें बताना कितने जीरो हमें मिलेंगे। देखो 65 है, एक तो हमारे पास ये है 13 पंजे 65, एक 5 हम इससे मिला, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 12 गुणा 12, या 12 में क्या है 2 दूनी 4 तिया 12, ऐसे इसको नहीं लिख सकते 2 दूनी 4 तिया 12। 5 की संख्या कितनी है हमारे पास 1, और 2 की संख्या कितनी, 5 की संख्या कितनी है 1, 2 की संख्या कितनी 4, तो कितने जीरो बने, 1 जीरो। तो इनको तो ये तो पहले से ही बने बनाए हैं, इनको तो कुछ करना ही नहीं है भाई, ये तो पहले से ही जीरो बने बनाए हैं, इनमें तो ढूंढने ही नहीं है। ढूंढने तो मैं इनसे अलग है ना, ये तो मैं सामने से दिखाई दे रहा है कि 2 जीरो रखे हैं, जो बची हुई संख्या है उनमें तो ढूंढने हैं हमें। तो 5 मिला 1, और 2 कितने मिल रहे हैं 2 मिल रहे हैं हमें 4, तो कितने जीरो बने, 1 यहाँ बना और 2 ये वाले रखे हैं, तो टोटल कितने बन रहे हैं 3 जीरो। ये तो बने बनाए, इनको तो ढूंढना ही नहीं है हमें। भाई तोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, जब हमें बने बनाए रखे तो तोड़ने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं बाई चांस यहाँ इसकी जगह एक संख्या और लिख दूँ, तो मैं ऐसे इस तरह से लिख दूँ मैं 70,000, तो क्या तुम इसको भी तोड़ते फिरोगे, तुम्हारे हिसाब से तो तुम तोड़ते फिरोगे इसको, कि इसमें तोड़ोगे इसके पहले फैक्टर करते फिरोगे, क्या जरूरत है फैक्टर करने की। यहाँ हमें गिने गिनाए दे रखे 1 2 3 4, जो भी आंसर आएगा 4 बढ़ा दियो उसमें। वैसा थोड़ी ना कि हम इसको भी तोड़ेंगे, क्यों टाइम खराब करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोर्ड पर जल्दी जल्दी तो नहीं लिखे जा रहे, कोई ऐसा तो नहीं है कभी किसी के क्वेश्चन ही नोट ना हो रहे हो। कितने जीरो बनेंगे, कितने जीरो बनेंगे। देखो क्या कहीं भी 2 दिखाई दे रहा है क्या क्वेश्चन में, कहीं नहीं है। और अगर 2 नहीं है मतलब सम संख्या नहीं है, अगर सम संख्या नहीं है तो कितने शून्य बनेंगे, एक भी नहीं। कितने बनेंगे, एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि जीरो कब बनेगा, जब हमारे साथ देखो 5 तो बहुत सारे हैं, 5 तो बहुत सारे। इसको लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125 पंजे 65 625, कितना बनेगा 5 की घात 6। भाई 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125 पंजे 65 625, 5 की घात 6, लेकिन 2 तो मिल ही नहीं रहा हमें। अरे 15 625, 31 पंजे 15 625 आएगा ना। ठीक, तो हमारे पास कहीं 2 तो दिखाई नहीं दे रहा, तो छोड़ देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने जीरो बनेंगे। कितने जीरो बनेंगे, कुछ का तो आ रहा है, एक भी नहीं बन रहा। जिन्हें इसमें 5 नहीं दिखाई दे रहा वो अपनी आंखों पे चश्मे लगवा लो। ठीक, जिन्हें 5 इसमें नहीं दिखाई दे रहा वो चश्मे लगवा लो।
और जिनके चश्मे लगे उन्हें तो दिख ही रहा होगा, उन्हें भी नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा। क्या ये सीरीज नहीं चल रही 71, 72, 73, 74? क्या इसमें 75 नहीं है, 76 नहीं है, 77 नहीं है? क्या इसमें 78 नहीं है? तो है 75 नहीं है 5। 75 को क्या लिख सकते हैं हम? 25 तिया 75, या 25 को ऐसा नहीं लिख सकते 5 पंजे 25 तिया 75। तो 5 कितने हैं हमारे पास? 2। और 2 कितने होंगे? 2 तो बहुत हैं, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 तो बहुत सारे हैं। तो 2 को लिखने की जरूरत ही नहीं, जिसकी संख्या कम होती है उतने तो जीरो होते हैं। तो 2 तो बहुत सारे हैं, तो कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन यहां से तो हो गया। हम घातों का जिक्र और कर लेते हैं। मिटा दूं इसको? जिनके क्वेश्चन नोट नहीं हो रहे एक बार घर जाकर वीडियो देख लेना। इसमें बताने हमें कितने जीरो होंगे। दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगला क्वेश्चन यहां है। इनमें बताने कितने जीरो होंगे। क्वेश्चन बहुत है, जल्दी जल्दी करते रहो। देखो इस वाले में देखते हैं, यहां देखो हमें तोड़ने की जरूरत ही नहीं, टुकड़े करे कराए दे रखे हैं, हमें दे नहीं रखे। तो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में 5 कितनी बार आया है? 8 बार। 2 का ही तो पता करना। देखो क्या 11 में 2 मिलेगा? नहीं। क्या 17 में 2 मिलेगा? नहीं। 12 में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 2 दूनी 4 तिया 12। जब हम फैक्टर करते हैं तो घात सभी पे सेम सेम रहती, घात नहीं बदलती। तो देखो 2 4 बार तो यहाँ आया, 2 4 बार यहाँ आया, कितनी बार आ गया? 8 बार। 2 भी 8 बार आया, 5 भी 8 बार आया, तो कितने जीरो बनेंगे? 8 जीरो। ठीक, सेम यहाँ देख लो। क्या 19 में 2 या 5 मिलेगा? नहीं। क्या 35 में 2 या 5 मिलेगा? मिलेगा, 5 मिलेगा। 7 पंजे 35, तो घात कितनी है? 13 13। तो 5 की संख्या देखो 13 बार तो यहीं आ गया। क्या और कहीं 5 है? 20 में क्यों तोड़ो भैया, वहां तो जीरो दे रखा है। तो क्यों तोड़ने पे लग रहे हो इसको? क्यों तोड़ने पे लग रहे हो इसको? ये तो जीरो दे रखा बना बनाया, तो क्यों बाद में डायरेक्ट जोड़ लियो। 5 कितनी बार आया? 13 बार। 2 को और ढूंढ लो कितनी बार आया होगा। देखो हम इसको 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। तो 9 की घात भी 20 और 2 की घात भी 20। 2 कितनी बार आया? हालांकि इसमें भी है, लेकिन सारे ढूंढने की जरूरत क्या? 5 तो 13 ही बार रह गया ना। और कितने जीरो होते थे जिसकी संख्या कम होती थी? 13 तो ये रहे। और कितने बने बनाए दे रखे हैं? 7 और दे रखे हैं। तो कितने बन गए? 20। अब तुम इसको भी तोड़ोगे, अना गुरुजी इसको ऐसा तोड़ो, 2 दूनी 4 पंजे 20। 7 इस पर लिखो, 7 इस पर लिखो, 7 इस पर लिखो। क्यों टाइम खराब कर रहे भाई? ये तो बना बनाया दे रखा। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, बना हुआ दे रखा, तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, टाइम खराब कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 11 की घात 11 गुणा 13 की घात 13 गुणा 15 की घात 15 गुणा 17 की घात 17 गुणा 19 की घात 19 गुणा 21 की घात 21। इसमें कितने जीरो होंगे? इसमें कितने जीरो होंगे? अरे फाउंड है भाई, रिजल्ट नोट फाउंड कैसे बता रहे हो? रिजल्ट तो फाउंड होगा। कितने जीरो आएंगे? एक भी नहीं। कितने जीरो आएंगे? जीरो नहीं, एक भी नहीं। जीरो में फिर एक काउंट कर लोगे तुम उसको, कितने आएंगे? एक भी नहीं, क्योंकि इसमें क्या है? सम संख्या नहीं है। चलो अब बात आ जाती है क्रमागत की। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 अप टू 160 तक।
लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, इसके एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक, इसमें कितने जीरो होंगे? अगर 1 से लेकर 160 तक की सभी संख्याओं की आपस में हम गुणा कर दें तो कितने जीरो हमारे पास बनेंगे? कितने जीरो हमारे पास बनेंगे? 39। चलो देख, एक चीज देखना, हमें क्या क्या ढूंढने हैं? 5 और 2। हम इसमें 5 और 2 ढूंढने में लगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, निकल नहीं जाने का। अगर हम किसी तरह से 5 को देखें, 5 कहाँ मिलेगा जरा देखना, 5वें पद पे जाके, और 2 कहाँ मिल रहा? हर दूसरे पद में। तो किसकी संख्या ज्यादा होगी? हर दूसरे पद में मिल रहा तो 2 की संख्या ज्यादा होगी ना। किसकी संख्या कम होगी? 5 की। और जिसकी संख्या कम होती उतनी तो जीरो होते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, जो अंतिम वाला पद था हमारा, उस वाले पद को 5 से भाग देते चले जाओ। 5 से भाग देने का मतलब है इसमें कितने 5 हैं पता लग जाएगा, इसमें कितने 5 हैं पता लग जाएगा। बस देख लो, 5 से काटो, 5 या 15 बचा 1, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटो, 5 छंग, शेष बच जाता उसको छोड़ देते हैं, शेष से मतलब नहीं है हमें। फिर 5 से काटो, 5 ही कम 5, और तब तक हमें काटना है जब तक ये संख्या 5 से छोटी ना हो जाए। ठीक, हमने 5 से काटा, 32 बार काटा, फिर 5 से काटा, 2 शेष बच गया, छोड़ देंगे। फिर 5 से काटा, 5 ही कम 5, 1 शेष बचेगा, उसको भी छोड़ देंगे। शेष से मतलब नहीं है हमें, कब तक काटना? जब तक ये 5 से छोटी ना हो जाए। बस इन सबको जोड़ दो, ये तो क्वेश्चन से उठाया था ना, इसको छोड़ दो, बाकी को जोड़ दो। 32, 36 और 1 39, कितने जीरो बनेंगे? 39 जीरो बनेंगे। ठीक है भाई, 5 39 बार आएगा मतलब 39 जीरो बनेंगे। या इस क्वेश्चन को वो ये अभी ऐसे भी कह सकता था कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इन सबके यदि हम आपस में गुणा करें या इन सब संख्याओं को लिखें, अगर इनके टुकड़े करें तो इसमें कितने 5 आएंगे? ये भी तो पूछ सकता था वो कि इसमें कितने 5 आएंगे। तो कितने 5 आएंगे? 39 5 आएंगे। वो इसमें 2 भी पूछ सकता था कि कितने 2 आएंगे। 2 को पूछेगा 2 से भाग करते चले जाएंगे, 3 को पूछेगा 3 से भाग करते चले जाएंगे, 5 को पूछेगा 5 से भाग करते चले जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये जो 160 लिखा हुआ था इसकी जगह लिखा हुआ हमारे पास 1251। 1251 1251। तो हमें तो कुछ नहीं करना वैसे, तो 1251 को उठाना, 5 से डिवाइड करते चले जाएंगे, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 पंजे 25, इसमें भाग करेंगे तो 0, फिर 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, बस इन सबको जोड़ लो, 250 50 300 310 312, कितने जीरो बन गए? 312 बन गए। कोई दिक्कत आई? ठीक, अगला क्वेश्चन, यहां से 2 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा अप टू 31, कितने जीरो बनेंगे इसमें? कितने बनेंगे? एक भी नहीं, क्योंकि यहां सम संख्या नहीं है। अगर मैं इसी जगह यहां 32 और लिख दूं तो कितने जीरो बनेंगे? एक पद बढ़ा दिया भाई। अगर हमारे पास ये था तो कितने जीरो बन रहे हैं हमारे? एक भी नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी सम संख्या नहीं है। ठीक, चलो मैं सम संख्या लिख देता हूं 32। अब कितने बनेंगे? कितने? कितने बने? 5। चलो इधर देख लेते हैं। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज थोड़ा डाउन रखो। एक तो 5 एरिया, एक 15 पे 5 मिलेगा और एक 25 पे मिलेगा। 5 गुणा कितने 5 मिल रहे हैं और 2 कितने मिल रहे हैं? किसकी संख्या कम है? आंसर कितना आएगा? तुम्हारा 5 कैसा आ रहा था? तुमने ये पढ़ा 32 और डिवाइड कर दिया 5 से। 5 ऐसा करा क्या किसी ने? तो फिर 5 कैसे आ रहे थे? 5 या 6 कैसे आ रहे थे?
10 भी ले लिया, केवल एक संख्या बढ़ाई गई है 32, बाकी तो सीरीज विषम की है ना भाई, एक ही संख्या तो बढ़ाई हमने 32, बाकी यहां से लेकर यहां तक तो सीरीज विषम की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा अप टू 61, कितने जीरो बनेंगे? और इसका लास्ट क्वेश्चन है यहां से, उसके बाद कितने बनेंगे इसमें? 1 बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सीरीज किसकी? अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या में 2 भी एक ही बार आता और 5 भी एक ही बार आता। क्या कहीं देखा क्या इस तरह से 25 अभाज्य है? क्या कहीं देखा 35 अभाज्य है? क्या कहीं देखा 32 अभाज्य है? नहीं देखा ना। तो 5 भी एक ही बार आता और 2 भी एक ही बार आता। ठीक, तो 5 एक बार है, 2 भी एक बार है, तो कितने जीरो बनेंगे? 1 जीरो। इसमें इस वाले क्वेश्चन में और बताओ कितने बनेंगे? कितने बनेंगे इसमें? 6 शून्य बनेंगे। सम की सीरीज है, इसमें 10 भी आएगा, इसमें 20 भी आएगा, इसमें 30 भी आएगा, इसमें 40 भी आएगा, इसमें 50 भी आएगा, इसमें 60 भी आएगा। 6 बन रहे ना, जिनके 6 बन रहे हैं उनका आंसर मुझे ठीक सा नहीं लग रहा कुछ। जिनके 6 बन रहे हैं मुझे देखो 1 2 3 4 5 6 सीधा सीधा सा गिन लिया, सीधा सीधा सा गिन लिया ना। देखो यहाँ तो 1 जीरो, ये यही तो है 5 दूनी 10, ये यही तो है 5 चौके 20, ये यही तो है 5 छंग 30, ये यही तो है 5 अट्ठे 40। लेकिन ये क्या है 5 पंजे 25 दूनी 50 ने डबल 5 ले रखा, 50 ने डबल 5 ले रखा और 60 ने 12 पंजे 60। हो गया ना गलत? 6 भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन आंसर देखो 5, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने 5 आए? 7, तो जीरो बनेंगे 7। 50 ने डबल 5 ले रखा था, बाकी सब ने सिंगल सिंगल 5 ले रखा। हो गया क्लियर? कितने जीरो बन रहे? 7 जीरो, ना कि 5 जीरो 6 जीरो। ठीक, अब बात करते हैं हम, मिटा दें उसको। अब बात करते हैं आगे हम इकाई अंक की। ठीक, इसके बाद बात करेंगे हम दहाई अंक की। पहला इकाई अंक के क्वेश्चन करते हैं, फिर करेंगे हम दहाई अंक। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं इकाई अंक। जो क्वेश्चन पूछ लेता इकाई अंक की जगह और वो क्या नाम दे सकता है इकाई अंक का? उसने मान लिया ये कह दिया, एक क्वेश्चन दे दिया कि इसका, उसने ये दे दिया इस तरह से कि इसका इकाई अंक ज्ञात करो। ये तो कुछ है था, वो इकाई अंक नाम ना दे, इसका वो क्या क्या नाम दे सकता है? देखो इसके कई सारे नाम दे सकता है। या तो वो ये कह सकता है इकाई अंक, या वो ये कह सकता अंतिम अंक, या वो ये कह सकता एकक अंक। एकक भी नाम दे सकता है, या वो ये कह सकता है एकल अंक, या फिर इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, या वो इंग्लिश में ये भी कह सकता यूनिट डिजिट या यूनिट अंक। भाई यूनिट डिजिट या यूनिट अंक, ये तो इंग्लिश में बोल दिया, बाकी ये इनमें से कोई भी नाम दे सकता है। ऐसा नहीं कि वो इकाई अंक बोल रहा है, अंतिम अंक भी बोल सकता है, एकक भी बोल सकता है, एकल भी बोल सकता है। ठीक, तो हम बात करते हैं जो इकाई अंक है, ये इकाई अंक क्या होता है? हमने एक संख्या लिखी, हमने इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यही तो पढ़ेंगे। तो इकाई पे क्या आ रहा? 5, तो यही तो इकाई अंक हो गया। बस हमें इसी को देखना है, इकाई अंक। क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से उसने 42 43 47, ये उसने पूछ लिया कि इनका इकाई अंक क्या होगा। कितना आएगा? 2। तो इकाई अंक में क्या करते हैं हम? 3 दूनी 6, 6 सत्ते, हम इकाई अंकों के आपस में गुणा कर लेते हैं। ये तो करते हैं।
इकाई अंक यदि हमें निकालना हो तो इकाई अंकों की आपस में गुणा कर दो। अगर यहीं से क्वेश्चन घात में आ जाए तब कैसे करते हैं? घात में आता, पहले हम बिना घात की बात करते हैं। ठीक, पहले हम बिना घात के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इकाई अंक से और कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो इनको छोड़ो, हमने लिखा इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक क्या आएगा? देखो 5 है, 5 दूनी 10, 0 बन गया। अब 0 की किसी भी संख्या से गुणा कर लो, 0 ही नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, कितना आएगा इकाई अंक? देखो सीरीज बेशक चली है लेकिन 75 गायब है, 5 नहीं है। देखो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 4 बना, 4 छंग 24, 4 बना, 4 सत्ते 28, 8 बना, 8 अट्ठे 64, 4 बना और 4 नम 36, 6 बना। इकाई इकाई अंकों की आपस में हम गुणा करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें? देखो 1 दूनी 2, 2 बन गया, 2 तिया 6 बन गया, 6 चौक 24, 4 बन गया, 4 छंग 24, 4 बन गया, 4 सत्ते 28, 8 बन गया, 8 अट्ठे 64, 4 बन गया और 4 नम 36, 6 बन गया। लास्ट वाला अंक पकड़ते चले जाएंगे। इन्हें सबके यदि हम आपस में गुणा कर दें तो इकाई अंक क्या आएगा? 51 गुणा 53 गुणा 55 गुणा 57 गुणा अप टू 97। इन्हें सबकी यदि हम आपस में गुणा कर दें, अच्छा संख्याएं लंबी बैठ गई क्या कुछ? अच्छा लंबी बैठ रही संख्याएं, जिन्हें लंबी लग रही हो तो छोटी कर देते हैं। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 अप टू गुणा करेंगे 97 तक। अब तो छोटी हो गई ना। अब बताओ क्या आएगा, कितना आएगा? देखो विषम सीरीज है, 5 की किसी भी विषम संख्या से गुणा कर दो, किसी भी विषम संख्या से, कितनी भी विषम संख्या क्यों ना हो हमेशा 5 ही बनेगा। जैसे ही 5 की सम संख्या से गुणा की जाएगी 0 बनेगा। अभी देख के आ रहे 0 की संख्या वाले में। ठीक, तो देखो सारी विषम की सीरीज है, जब सब कुछ विषम है बीच में क्या आया है 5 आ गया तो 5 ही रहेगा, इकाई अंक बदलेगा नहीं। देखो 1 तिया 3, 3 पंजे 15, 5 आ गया, 5 सत्ते 35, 5 आ गया, 5 नम 45, 5 आ गया, 5 ही 5 बनता चला जाएगा। किसी भी संख्या से गुणा कर लो 5 ही आएगा। ठीक, तो क्या आएगा इसका आंसर? 5। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, हमने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू 51। यदि हम इन सबको जोड़ दें तो इकाई अंक क्या आएगा? यदि हम इन सबको जोड़ दें तो इकाई अंक क्या आएगा? इन सबको जोड़ दिया जाए तो देखो जोड़ने के लिए कल बताया था किस तरह से जोड़ रहे थे। 51 और 1 52/2। पद कितने हैं इसमें? पद है 51। कितनी बार कटेगा ये? 26 बार। और 6 कम 6। योग निकालने की जरूरत क्या है? गुणा कर दो यहीं। ठीक, तो कोई दिक्कत किसी को? कल बताया था ना योग निकालना, प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ो बटे 2 और गुणा जितने पद वहां दे रखे हैं, यही तो था।
अगला क्वेश्चन है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात करो। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात करो। कितना बन रहा? देखो प्रथम 111 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती? जीरो से। 0 1 2 3 और 111 लिखने के लिए लास्ट की क्या बैठेगी? 110। ये तो बैठेगी ना, 110 ही बैठेगी। इन सबको जोड़ना जरा। जोड़ने के लिए क्या बताया था? प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ो। 110 बटे 2। पद कितने गिने गिनाए दे रखे? 111। कितनी बार कटेगा? 55 बार। और 5 ही कम्मा 5, तो इकाई अंक कितना बना? 5। कहीं ऐसा मत कर देना कभी 110 के साथ एक जीरो को छोड़ दो, एक को जोड़ दो। क्या जीरो को जोड़ने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो को अगर छोड़ दिया तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। कैसा फर्क पड़ेगा अभी दिखाता हूं। आवाज नहीं। ये संख्याएं थी, इनका टोटल देखना जरा कितना आ रहा? 6। तरीका क्या बताया था? शुरू का लास्ट का जोड़ो। 3 बटे 2। पद कितने? 1 2 3 4। 2 से काटेंगे 2 बार और 2 तिया आ गया। कुछ होशियार बन रहे हो कभी कि जीरो को छोड़ दो, जीरो से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। जीरो को छोड़ेंगे 3 और 1 4 बटे 2। पद कितने? 1 2 3 2 बार कट गया, 4 दूनी। जब जीरो को छोड़ के जा रहे तो फिर इसका पद भी काउंटिंग में छोड़ना पड़ेगा। फिर 3 ही लिखने पड़ेंगे यहाँ भाई। जब जीरो को छोड़ के जा रहे हो तो काउंटिंग में भी तो छोड़ना पड़ेगा ना। अगर यहाँ जीरो को नहीं छोड़ के आ रहे हो तो काउंटिंग में भी गिनना पड़ेगा। आगे हो गया क्लियर कि जीरो को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको छोड़ ही दो, फर्क पड़ेगा। यहाँ अगर तुम यहाँ भी पद में छोड़ दो, यहाँ 3 ही लिखो, इसको तुमने छोड़ ही दिया, अब 3 लिखो, 1 2 3 3 लिखो तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से योग से क्वेश्चन अब हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू प्लस फैक्टोरियल 3333। इन सब का यदि हम इन सबको जोड़ दें तो इकाई अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 अप टू फैक्टोरियल 3333 को हम जोड़ दें तो इकाई अंक क्या होगा? अभी हम घातों का जिक्र नहीं कर रहे, केवल हम नॉर्मल संख्याओं का जिक्र कर रहे हैं। जीरो एक 2 3 4 5 6 क्रमागत सीरीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6। अच्छा, कितनों को पता है जो फैक्टोरियल है? इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? हाथ खड़े करने एक बार, कितनों को पता है? 1 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे हाथ खड़े हो रहे, देख देख के हमें भी पता।
अच्छा, जिन्हें नहीं पता वे हाथ खड़े कर लो। 1 2 3। ना पता होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है भाई। चलो देखो, फैक्टोरियल का मतलब बता देता हूँ। ये जो फैक्टोरियल का मतलब है, इस फैक्टोरियल देखो, ये फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, पहले हम 1 की बात करते हैं। हमने लिखा 1 था, यानी कि जो संख्या दे रखी उससे 1 तक संख्या घटाकर गुणा में लिखते चले जाओ। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। जैसे 2 था, 2 उसके बाद क्या आएगा 1, लाके 1 पर रोकना। जैसे 3 था, 3 गुणा 2 गुणा 1, जैसा इसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे 5 का मतलब क्या हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब क्या होगा, संख्याएं जो भी संख्या दे रखी होगी, जैसा मान लेते हैं उसने फैक्टोरियल 9 पूछ लिया, तो इसका मतलब क्या होता 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। ठीक, तो अब बात करते हैं, यहां आ जाते हैं। चलो देखो, सबको तो हम खोल नहीं सकते। अब 3333 को कहां तक खोल लेंगे, पीढ़ियां गुजर जाएंगी, ये नहीं खुलेगा। पीढ़ियां गुजर जाएंगी, ये तो खुलेगा ही नहीं। तो तरीका देखते हैं। देखो, हम 1 को खोलते हैं तो 1 ही लिखेंगे, फिर प्लस 2 को खोलते हैं 2 गुणा 1 प्लस 3 को खोलते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 को और खोल दो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 को जैसे ही खोल लोगे तुम 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब 5 के बाद जिसको भी खोल लोगे, क्या उसमें 5 नहीं आने का। 6 को खोल लोगे 6 गुणा 5, 7 को खोल लोगे 7 गुणा 6 गुणा 5, 8 को खोल लोगे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5। 5 से ऊपर वाले में सब में 5 मिलेगा, और जिसकी भी 5 से तुम गुणा करोगे उसका इकाई अंक 0 नहीं बन जाने का। तो 5 से ऊपर की संख्या से तो मतलब ही नहीं है हमें, 5 से छोटी संख्या से मतलब है ना। देख लो, 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस 3 दूनी 6 कम 6 प्लस 2 कम 2 प्लस 1, इनको जोड़ दो 24 6 30 3 33 और 1 34, इकाई अंक 4। अच्छा, यहाँ 2 आएगा ना, यहाँ 2 आएगा ना, 33 कितना आया 3। हो गया क्लियर। 5 से ऊपर की तो हमें लिखनी नहीं है, क्योंकि उनका इकाई अंक तो 0 बनता चला जाएगा 5 आने के बाद। 5 से छोटी छोटी हमें लिखनी थी। अब बताओ, फैक्टोरियल में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हमने इकाई अंक में क्वेश्चन देखे प्लस वाले गुणा वाले, अभी घात वालों का जिक्र नहीं करा। घात वालों का जिक्र और कर लेते हैं। मिटा दो इसको। घात वालों को और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 3 की घात 102, क्वेश्चन आ गया इस तरह से 3 की घात 102, कि इस 3 की घात 102 में इकाई अंक क्या होगा। 3 की घात 102 में हमसे इकाई अंक पूछ ले तो हम क्या करेंगे। 3 की घात 102 का मतलब क्या है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 अप टू, मतलब कितनी बार लिखना हमें 102 बार लिखना ना। कितनी बार लिखना हमें 102 बार। अब सबके तो गुणा कर नहीं सकते। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया, इस तरह तो लिख नहीं सकते। 729 भाई, आगे तो हम लिख नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरा मेथड देखते हैं। ये जो 3 की घात 102 लिखा हुआ था, हम इसको 4 से भाग करके छोटा कर लेते हैं। घात को 4 से भाग करके छोटा कर लेते हैं। देखो 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, बचा 2, हो गया 22, 4 पंजे 20, कितनी बच गई 2। तो 3 का स्क्वायर तो हम खोल सकते हैं 9, इकाई अंक आया 9। अब बात आई हमने जो 4 से भाग करी है, 4 से भाग क्यों करी, ये तो बात आई ना। तो इसका रीजन और देख लो। किसे किसे पता 4 से भाग हम करते हैं, कितनों को पता कि 4 से भाग क्यों करते हैं, कुछ को ही पता है। जिन्हें नहीं पता फिर देख लो। तो 4 से भाग करने का रीजन ये है, हमने कोई भी संख्या लिखी, जैसे हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हमने ऐसे लिखा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ऐसे लिखा 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256, इनके गुणा करके लिखते हैं। ये कितना बना था हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 चौक 16 चौके 64 चौका 256, ऐसे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। देखो कुछ नंबर तो ऐसे हैं जिनकी 1 या 2 बार गुणा करो इकाई अंक वही आ जाता।
लेकिन कुछ नंबर ऐसे जो 1-2 बार पे नहीं आते। देखो 2 कितनी बार लिखा हुआ था, 4 बार। जैसे हम 1-2 की गुणा और करेंगे तो क्या ये 32 नहीं हो जाने का, आ जाएगा या नहीं? यानी कि जैसे ही हमने 5 बार गुणा करी इकाई अंक वापस आ गया। 5 संख्याओं की यदि हमने आपस में गुणा करी तो इकाई अंक आ गया। अगर हम इन 5 में से 4 को हटा दें तो अभी भी तो इकाई अंक बचा हुआ है ना, अभी भी तो बचा हुआ। तो हमने कितनों से भाग करी, 4 से। क्यों, हम 4 को हटा रहे हैं। देखो ये तो हमारे पास तिया, क्या यहाँ 243 नहीं आएगा, आएगा। अगर हम इनमें से 4 और 3 को हटा दें, 1 2 3 4 को हटा दें तो क्या इकाई अंक अभी भी बचा हुआ नहीं है, बचा हुआ। तो यही रीजन है। अब जैसा 4 है, 4 3 पे भी इकाई अपना इकाई अंक वापस दे देता। 5 है, 5 की चाहे 1 बार कर लो, 2 बार 3 बार, 5 का तो इकाई अंक बदलता ही नहीं है। ऐसी 6 है, 6 का भी नहीं बदलता। कितनी बार घात हो इनकी, ठीक है। तो हमें 4 से भाग करने का रीजन पता लग गया। बात करते हैं कुछ ऐसे नंबर है जिनकी घात कुछ भी कर लो, इनके इकाई के जो अंक है वो नहीं बदलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से अंक है? एक तो 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। ये 4 अंक ऐसे हैं, इनकी घात कुछ भी कर लो, इनकी घात कुछ भी कर लो, इकाई अंक नहीं बदलेगा। अब ऐसा मत करना कि घात 0 कर दो कि इकाई अंक बदल गया गुरुजी। कभी इकाई अंक 0 कर दो यहाँ कि एक का तो बदल रहा, 0 को छोड़कर कुछ भी घात कर लो, इकाई अंक नहीं बदलेगा। चाहे तो यहाँ 6 लिख लो, चाहे तो यहाँ 36 लिख लो, चाहे तो यहाँ 3,366 लिख लो, 6 ही रहेगा। ठीक, तो हम इन पर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास 4,387 की घात दे रखी है, मैं 245 गुणा 621 की घात हमें दे रखी है 72। इसका इकाई अंक हमें बताना है। टाइम कितना हो रहा? पानी, अरे पानी पानी। कितना आएगा? यहां देखते हैं। देखो अब ये भी बताया था, 1 की घात कुछ भी कर लो, 1 तो बदलेगा ही नहीं, 1 ऐसे ही रहेगा। इसे 4 से भाग कर लो, 4 छंग 24, बचा कितना 5, 4 ही कम 4, 1 घात बची। तो जब इकाई अंक पूछा तो इनसे तो हमें मतलब ही नहीं है। 7 की घात कितनी करेंगे? 1। 7 की घात 1 का मतलब 7 और 7 ही कमा 7, तो इकाई अंक कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हल्के हल्के क्वेश्चन है। 122 की घात है 173, इसका इकाई अंक क्या आएगा? 122 की घात 173, इसका इकाई अंक क्या आएगा? देखो 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, बचा 1 हो गया 13, 4 तिया 12, बच गई 1, 2 की घात 1, कितना आएगा? 2। या यूं कह लो, 4 से भाग करने का नियम है कि अंतिम 2 अंकों को भाग दे लो। 4 का नियम क्या कहता? अंतिम 2 अंकों को भाग दे लो। अगला क्वेश्चन है 57 की घात 25 माइनस 1, इसका इकाई अंक क्या होगा? 57 की घात 25 माइनस 1। तो क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे 4 से डिवाइड करके, 4 छंग 24, 5 से तो मतलब ही नहीं है क्योंकि इकाई अंक चाहिए। तो 7 की घात कितनी बच गई? 1 माइनस 1, 7 ही कम 7, 7 में से 1 गया 6। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने वाले। अगला क्वेश्चन है 1001 की घात है 2008 प्लस 1002। देखो क्या बताया था, 1 की घात कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, और इधर कितना इकाई अंक 2, कितना आ गया? 3 आ गया। कोई समस्या किसी को? समस्या तो नहीं है। अगला क्वेश्चन 1570 की घात 2, 1571 की घात 2 प्लस 1572 की घात 2, 1573 की घात 2।
इसका इकाई अंक बताना कितना होगा। देखो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही रहेगा। इससे 157 से सभी में मतलब ही नहीं है हमें। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 1 10 और 4 14। कितना आ गया इकाई अंक? 4 आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें सभी का स्क्वायर करना, हमें तो केवल इकाई अंक का स्क्वायर करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 153 की घात 144 माइनस के 115 की घात 123 माइनस के 111 की घात 510 प्लस के 216 की घात 25। इसका आंसर कितना आएगा? जीरो। देखो 5 की घात कुछ भी कर लो 5 ही रहेगा, 1 की घात कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, 6 की घात कुछ भी कर लो 6 ही रहेगा। अब बात आ जाती है इसकी 3 की घात, इसे 4 से डिवाइड करेंगे 4 ही कम 4, 4 ही कम 4, कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ शेष ना बचता हो, 0 बचता हो, तो शेष लिखा जाता है 4। ठीक, अब बस इनको खोल लो। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 3 की घात 4 का मान 1 माइनस के 5 माइनस के 1 प्लस के 6। देखो -1 -5 6 हो गया, 6 से 6 खत्म हो गया। कितना बच गया? 1 बच गया। भाई 6 और 1 7, ये 5 और 1 6, प्लस का 7 है माइनस का 6 है, तो घटाएंगे तो 1 ही बचेगा ना। कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 50 का होल स्क्वायर। इन्हें सबको यदि आपस में जोड़ दिया जाए 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों को, तो इकाई अंक क्या आएगा? कितना आएगा? देखो सबको तो जोड़ नहीं सकते, हम सबको तो जोड़ नहीं सकते। वर्गों का फॉर्मूला क्या बताया था? कल लिखाया था, किसी भी संख्या के मतलब 1 से कहीं तक का भी स्क्वायरों का योग निकालना हो तो क्या बताया था? n प्लस 2n प्लस बाई 6, यही बताया था। बस यहाँ रख दो, n की जगह 50 रखेंगे। 50 और 1 51, 50 दूनी 100 और 1 101 और बटे 6। 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 17 बार और 2 से काटेंगे 25 बार। अब देखो 5 7 35, 5 आ गया और 5 कम 5। कितना आ गया इकाई अंक? 5 आ गया। कितना आया? 5। किसका चेंज आ रहा था? कितना आ रहा? 5 आएगा। तो गड़बड़ मत करो, जो हमें कल लिखाए थे ना सूत्र, अगर योग का पूछ लेता वहीं से निकाल देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन। ऐसा कोई है जिसे दिक्कत आ रही हो? है कोई? अगला है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू 101 का क्यूब, प्लस अप टू 101 का क्यूब। अगर हम 1 से लेकर 101 तक की संख्याओं के घनों को जोड़ दें तो योग इकाई अंक क्या आएगा? हम बात इकाई अंक पर कर रहे हैं, इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक क्या आएगा? देखो घन वाला बताया था, क्या बताया था? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही बताया था ना घनों के लिए। देखो n की जगह कितना रखेंगे हम? 101 प्लस 101 प्लस 2 102 हो जाएगा ना गुणा में, और बटे में 2, इसका होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 51 बार। अब देखो 1 ही कम 1 और 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। बदलेगा कुछ? नहीं बदल गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन 1 की घात 5
प्लस 2 की घात 5 प्लस 3 की घात 5 प्लस अप टू 95 की घात 5 प्लस अप टू 95 की घात 5। इन सबको यदि जोड़ दिया जाए तो इकाई अंक क्या आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता था मैं सारे के सारे बना कर लाया हूं। जहां से भी क्वेश्चन बन सकता था सारे के सारे कराऊंगा आज। हाँ कितना आएगा 0। देखो क्या बताया था, घात को 4 से भाग कर दो। जब 5 है तो 4 से भाग करेंगे, एक क्या की बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस 95, ऐसे नहीं बचने का। जब सभी की घात 5 है और 5 को 4 से भाग करेंगे तो सबकी एक घात नहीं बचेगी। एक एक घात का मतलब खुद वे ही संख्याएं बचेंगी। मतलब 95 तक जोड़ दो। क्या बताया था जोड़ना, 95 और 1 96 बटे 2। पद कितने पद है 95, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 48 बार, और 8 पंजे 40, कितना आ गया 0 आ गया। तो बताओ कहां दिक्कत आ रही, आ रही कोई दिक्कत? हाँ नाम है तो बताते रहो। तो काफी समझदार हो गए ना आ रही तो। चलो तो अगला क्वेश्चन का जवाब दे दो फिर। 1 की घात 1 2 की घात 3 3 की घात 4 प्लस 4 की घात 5 5 की घात 6 6 की घात 7 7 की घात 8 8 की घात 9 और प्लस 9 की घात 10। 1 की घात 2 2 की 3 3 की 4 4 की 5 इस तरह से बढ़ती गई हैं। इसका इकाई अंक क्या आएगा। और इसके बाद इकाई अंक में करेंगे, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद दाहिने अंक के क्वेश्चन करेंगे। कितना आया, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 की घात 3 करेंगे तो 8, 3 की घात 3 करेंगे 3 3 होती है 27 या 81, 1 ही नहीं बन गया। अगर देखो घात 4 से बढ़िया जाए तो 4 से भाग करके छोटी कर लो ना। 4 से भाग करके छोटी करेंगे तो कितनी बचेगी 1। 4 की घात 1 का मान 4 ही आएगा। प्लस बताया था 5 की घात कुछ भी कर लो 5 ही रहता, 6 की घात कुछ भी कर लो 6 ही रहता। 7 में 4 से भाग करेंगे तो सॉरी ये तो हो गया हमारा। इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया तो घात 4 ले ले। 7 की घात 4 देखो 7 सत्ते 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 9 नम 81, कितना आएगा 1। यहां करेंगे 4 से भाग 4 दूनी 8, 1 बचा। यहां करेंगे 4 से भाग 2 बचा और 9 नम 81 1 बचा। बस इनको जोड़ लो। 8 9 10 0 बन गया, 8 9 10 0 बन गया, 6 4 0 बन गया। कितना बच गया हमारे पास 5 बच गया। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक। कोई दिक्कत हो किसी को तो बता देना। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देख लो, आवाज नहीं। इसको यदि हम सोल्व करें तो क्या कितना आएगा, शटर डाउन करवा दो थोड़ा सा। यदि हम इसको सोल्व करेंगे, इन्हें सबके यदि हम आपस में गुणा करें तो इकाई अंक कितना आएगा।
ठीक है, करो इसको। लास्ट क्वेश्चन है इकाई अंक से, अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा? 4 सबका? किस किस का 4 आ रहा? अच्छा एक चीज देखना, यहां सिर्फ हमें 2 पद दिखाई दे रहे हैं, एक तो 4 और दूसरा 9। क्या इसके अलावा कोई तीसरा पद दिखाई दे रहा? ठीक, 4 की घात 1 है, फिर 4 की घात 3 है, 4 की घात 5 है, तो विषम संख्या ही नहीं हो गई? 4 की घात 1, 3, 5 और अप टू कहां तक गई हैं? 99 तक। क्या इन सबको हम जोड़ नहीं सकते? कितनी घात बैठेगी इसकी? जोड़ने के लिए बताया था 99 और 1, यहीं जोड़ लेते हैं इनको। ऊपर दिखाई दे जाएगा, देखना कट तो नहीं रहा। ठीक, तो क्या बताया था? 99 और 1 100 बटे 2। पद कितने? पद निकाल लो, पद आएंगे 50। 50, 5 पंजे 25, कितनी घात हो गई? 2500 गुणा 9 की घात। और देख लो, देखो 9 कहां से शुरू हो रहा? 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे शुरू नहीं हो रहा? 2, 4, 6, 8, 10 और कहां तक? 100 तक। 2 से लेकर 100 तक सम संख्याओं के योग के लिए क्या बताया था? दोनों को जोड़ो, 100 और 2 102 बटे 2। पद कितने? पद 50 नहीं है, कितना आया? 51। इनकी गुणा करो, 0, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। क्या ये 2550 नहीं आ रहा? घात सारी कुछ खत्म हो गया, जो इतना बड़ा झमेला दिखा रखा था वो इतने में खत्म हो गया। बस अब 4 से भाग कर लो, छोटी हो जाएंगी ना घातें। 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा, तो 4 की घात कितनी लिखी जाएगी? 4 गुणा 4 ही कम 4 बचा 1 हो गया 10, 4 दूनी 8, कितना बच गया? 2। 4 की घात 4 का मान 4 चौक 16 चौके 64 चौके 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256। 9 का मान करेंगे तो 81 और 6 कम 6, कितना आया? 6 आएगा। कितना आ रहा था तुम्हारा? 9 चौक 36। कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद हम करते हैं लास्ट बचा आज के लिए हमारे पास दहाई अंक। ठीक, अगला टॉपिक बात करते हैं हम दहाई अंक की, या दहाई अंक को क्या बोल देता है? और अंतिम 2 अंक बोल दे, या बोल दे वो दहाई अंक। तो दहाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं? दहाई अंक जो होता है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं? मान लिया हमने एक संख्या लिख दी, इसमें इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा, ये तो होगा ना। तो दहाई अंक कितना होगा? 3। या यूं कह लो, वो दहाई अंक पूछ सकता या पूछ लेगा अंतिम 2 अंक क्या होंगे, तो क्या होंगे? 32, ये तो होगा। अब हमने अभी इकाई अंक देखा, हमने बता दिया कि इकाई अंक 2 हो गया, डायरेक्ट बता दिया था। इकाई अंक निकालने का तरीका क्या होता है? इकाई अंक का मतलब होता है किसी भी संख्या को इकाई माने 1 0 से भाग दे दो, दहाई माने 2 0 से भाग दे दो, सैकड़ा माने 3 0 से भाग दे दो। 10 से भाग देंगे 10 चौके 40, बचा 2 हो गया 23, 10 दूनी 20, बचा 3 हो गया 32, 10 तिया 30, कितना बच गया? 2, जिसे हम डायरेक्ट कह देते हैं इकाई अंक। गलती होगी क्या उस क्वेश्चन में? भाई 4 की घात बनी थी हमारी कितनी? 2500 और गुणा 9 की घात बनी थी हमारे पास 2550। चलो एक बार देख लो। भैया 2 4 6 8 100 तक जोड़ना था। 100 और 2 102 बटे 2। पद 100 में से 2 घटाएंगे 98 बटे 2, कितना बना? 49 प्लस 1। क्या मैंने यहाँ 50 नहीं लिखे थे? मैंने डायरेक्ट लिख दिए थे। डायरेक्ट नहीं लिखे थे मैंने तो यहाँ डायरेक्ट भाग करके मैंने डायरेक्ट इस चीज को लिखा था। ये चीज खोल के बतानी थी क्या, जब मैंने कल बता दी थी। ये 51 0 ऐसे आएगा, 25 50 कहाँ गलती हो गई थी?
कहाँ गलती होगी? आंसर सही था, तुम्हारा गलत है, चेक कर लेना अपना। ठीक, तो इकाई अंक जिसे हमने डायरेक्ट कह दिया था 2, इकाई अंक का मतलब होता है मेन 10 से भाग करना। ठीक, ऐसे ही दहाई अंक का मतलब होता है 100 से भाग करना। 100 से भाग करो, 100 चौक 400, कितना बच गया? 23, हो गया कितना? 232, 100 दूनी 200, कितना बच गया? 32। अंतिम 2 अंक आ गए। अंतिम 2 अंक कैसे मिलते हैं? 100 से भाग करने के बाद मिलते हैं। इसमें इकाई अंक 2 आया और दहाई अंक हमारा 3 आया, या यहाँ देख लो इकाई दहाई हो नहीं रहा, तो दहाई अंक कैसे पता करते हैं हम? 100 से भाग करके। ठीक, तो बस इसके क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 128 99 गुणा 96 गुणा 997। इन सबकी यदि हम आपस में गुणा कर दे तो दहाई अंक क्या आएगा, या अंतिम 2 अंक क्या आएंगे? लास्ट वाले 2 अंक दहाई अंक पूछ ले या अंतिम के 2 अंक पूछ ले? दाई अंक पूछ ले या अंतिम 2 अंक पूछ ले? टाइम कितना हो रहा है? 12:52। कितना आएगा? देखो एक चीज देखो, अंतिम 2 अंक का पता करने के लिए यहां 99 से गुणा करें। 99 अंतिम 2 अंक 99 बैठ रहे हैं ना, यहां 96 और यहां 97। एक तो ये कि इन तीनों की आपस में गुणा कर लो तो अंतिम 2 अंक मिल जाएंगे। अब गुणा करने में टाइम ज़्यादा खराब नहीं होगा हमारा, तो हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं। अभी दूसरा तरीका बताया था 100 से भाग करने का। क्या बताया था? 100 से भाग करने का। जब हम 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करने का नियम कहता है कि लास्ट वाले 2 अंकों को भाग कर लो तो पूरी संख्या भाग हो जाएगी। भाई 100 से भाग करेंगे तो 99 बचेगा, या 100 से भाग करेंगे 96, या 100 से भाग करेंगे 97। गुणा तो फिर भी बड़ी करनी पड़ रही है हमें, तो क्या हम 100 से भाग करके 100 एकम 100 माइनस का एक शेषफल लिख सकते हैं? क्या 100 से भाग करके 100 एकम 100 माइनस का 4 लिख सकते हैं? क्या 100 से भाग करके 100 एकम 100 माइनस के 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं? संख्या छोटी है तो शेषफल माइनस में भी बच जाता है। बस इनकी गुणा कर लो। देखो माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा। 4 तिया 12 एकम 12, कितना बच गया? माइनस के 12। माइनस में तो आंसर होता ही नहीं है। 100 से हम भाग कर रहे थे तो 100 में से घटा लो, कितना बच गया? 88। अंतिम 2 अंक क्या आ गए? 88 आ गए। यह दहाई का अंक कितना आ गया? 8 आ गया। कोई दिक्कत? आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत आई? भाई दहाई अंक पे और क्वेश्चन हम कल करेंगे, टाइम ज़्यादा हो रही है अब। ठीक, बाकी क्वेश्चन दहाई अंक के कल कर लेंगे। ठीक है, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।